सवाल आपको मैंने कुछ दिए थे, हो गए थे सारे। अच्छा जी, ये 1.6 तक हो गए थे मेरा ख्याल है। अब 1.7 मैं करने लगा हूँ, 1.8 आपने करना है। बी वाइज, ये बंदा है एक, इज सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस। बिफोर एक्चुअली सेलिंग एनीथिंग ही बॉट ए वैन फॉर 4500। हाँ भाई, उसने एक वैन बाय की। पैसे कहाँ से आए? सोचो, उसने एक वैन ली, पैसे कहाँ से आए? जब आपको घर महंगी चीज लेके जाते हैं तो अम्मी पूछती है ना कि पैसे कितने आए तेरे को, कि नहीं? तो वही सवाल मेरा आपसे है। इस बंदे ने वैन ली, पैसे कहाँ से आए? वो पैसे कितने आए? कहाँ से? अल्लाह की जमीन से मिले। हाँ जी। वो जो आप हमेशा से झूठ बोलते हैं, है अल्लाह की जमीन तो लगे मैं आ रहा सी, अब पे सी मैं चुक ले। ये वैन उसने कहाँ से ली? शाबाश 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 शाबाश। और बोलो तो सही। मुझे लगा कैश भी नहीं है अंदर। एक है बोर्ड लिखा है खरीदी है उसने और आगे फीस भी लिखे हैं तो कैश भाईजान भी मैं ही पूछा पैसे कितने आए, तेनों की लगा सी वो दुआ में लाके दोनों दे देते के। ही मुझे लगा ठीक है। शाबाश है तेरे पे। ये सीन ये पैसे, वो पर्ची जे तो बाबा जी की फोटो बनी होंगी है ਉਹਦੀ ਗੱਲ कर। आगे से लगा ਹੁਣ पैसे भी समझ नहीं आ रहे, पहले तो कैश समझ नहीं आता, ਹੁਣ पैसे भी समझ नहीं आते। ठीक हो गया हाँ भाई, कहाँ से आए पैसे? कैपिटल। कैसे पता लगा? अब वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और सबसे पहले उसने गाड़ी ली है, तो भाईजान वो पैसे घर से लिए होंगे उसने। एक तरफ कैपिटल में इजाफा हो रहा है और एक तरफ एसेट में इजाफा हो रहा है। तो लॉजिक समझ आ रही है सबको? ए मार्केट स्टॉल, उसने स्टॉल भी लिया, इसके पैसे कहाँ से आए? घर से लिए होंगे। एंड ए स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर 1500, इसके पैसे कहाँ से आए? ये भी कैपिटल। लॉजिक समझ आ रही है? He did not pay in full for his stock of goods and still owe 1000 in respect। हाँ जी, उसने गुड्स कितने की उठाई हैं? कितने की उठाई हैं? लेकिन 1500 के पैसे दिए नहीं उसने। कितने दिए हैं? 500 दिए हैं, बाकी। तो फिर घर से उसने पैसे कितने लिए होंगे? 500 लिए होंगे। लॉजिक समझ आ रही है? उसने 1500 नहीं लिए, अगर 1500 लिए होते तो फिर उधार कैसे चढ़ जाता सब में? अभी 1000 रुपये उधार रहता है। स्टोरी समझ आई सबको? इन रिस्पेक्ट ऑफ देम, ओके। ही बारोड 5000 फ्रॉम सी फॉक्स। कर्जा कितना सर पे चढ़ गया? 5000। आफ्टर द इवेंट जस्ट डिस्क्राइब्ड एंड बिफोर ट्रेडिंग स्टार्ट्स ही हैज 400 कैश इन हैंड। उसकी जेब में कितना कैश है? एंड 1100 कैश एट बैंक। और बैंक में कितने पैसे जमा हुए पड़े हैं? 11। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल। बताएं उसने टोटल घर से कितने पैसे लिए? निकाल सकते हैं? ट्राई करें जरा शाबाश। ट्राई ट्राई अगेन, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। आपने मुझे बताना है उसने घर से कितने पैसे निकाले। सवाल एक है, जवाब 4 है। 9,000। पांचवा जवाब। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी। अभी सबने अपनी अपनी ट्राई कर ली है। शाबाश। 9,000। दो जने पीछे बाद मेरा क्या नाम? एक और सवाल है। काम करने आ रहा तो सारा
हाँ जी, 8,000। 3,400। 70,400। अच्छा जी, अब बच्चों कैपिटल अगर निकालना हो ना, कैपिटल का फार्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सिंपल ये कंसेप्ट है, नहीं समझ आई? तो एसेट्स बच्चों देख लो कौन कौन से हैं। एक होगी वैन, 45 होगी। स्टॉल हो गया 2,000 का। और गुड्स होगी 1,500 होगी, ऐसे ही है। अच्छा, लाइबिलिटीज 1,000 रुपए की तो गुड्स के पैसे देने हैं, और 5,000 रुपया कर्जा है, और 400 कैश है, 1,100 बैंक बैलेंस है। तो बच्चों ये सारे पैसे टोटल करें, ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज हैं। टोटल एसेट कितने हैं बच्चों? 9,500। और टोटल कर्जा कितना है? तो कैपिटल कितना आया? मतलब ला लीटर ले 3500। तो अर्जी किसी का आंसर नहीं चाहिए। एक बच्चा भी ऐसा नहीं जिसका आंसर सही आया। बड़े बड़े लेजेंड्स बैठे हुए थे माशाल्लाह। बड़े बड़े ब्रेन सर्जन, हार्ट सर्जन, किडनी सर्जन, बड़े बड़े थे ठेकेदार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर, प्लाजे बनाने थे उन्होंने, हैं अंडरग्राउंड। उन्होंने सारी की सारी वायरिंग की थी करनी प्लाजियां ਦੇ ਵਿੱਚ। सारे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सारे थे बैठे। हालात चेक करो, 3500 नहीं निकले। हाँ, क्यों है? फिर बड़ा वाह 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 वाह। फिर नजर से काम होए ना, फिर मैं कैंसर तक लैके जावा गल। फिर मैं कहूँगा बढ़ाया ही है, कम तो नहीं किया। हाँ जी, और अकल आ गई है। चलो दोबारा मौका देता हूँ, अगला सवाल करें। हाँ जी, अच्छा रियासत बताए कौन कौन से हैं? 1,200, 6,000, 2,800। और 200। टोटल करें कितना आते हैं? लाइबिलिटीज 1,600। टोटल कैपिटल 6,200। अच्छा समझ आ गई सबको? अच्छा जी बच्चों, ये सवाल है, ये ट्रांजैक्शन है। इसमें मुझे आपने बताना है कि इन तीनों में से किस चीज में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, वी पे ए क्रेडिटर 70 इन कैश, किस में इजाफा हुआ, किस में कमी हुई? लाइबिलिटी में कमी हुई, और एसेट में भी कमी हुई, कैपिटल में कुछ नहीं हुआ। समझ आ रही बात? ये बाकी करें सवाल, जल्दी करें। हाँ भाई, बॉट फिक्सचर 200 पेइंग बाय चेक। हाँ जी, एसेट में कमी हुई है और एसेट में ही
इजाफा हुआ है, लाइबिलिटी और कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट टू 75, एसेट में इजाफा हुआ है और लाइबिलिटी में भी इजाफा हुआ है। द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस अनदर 500 कैश इनटू द फर्म, कैपिटल में इजाफा हुआ है और जे वॉकर लैंड्स द फर्म 200 इन कैश। A debtor pays us 50 by check. Bought additional shop premises paying 5,000 by check. समझ आ गई बात है? इसमें कोई कंफ्यूज कर रही चीज बताएं। तो सब क्लियर है? और बोलो तो सही। ये 12 आपने करना है, जल्दी करो। अच्छा नहीं बच्चों, अब दोबारा ये 1.12 समझ आ गया सबको? और बोलो तो सही। अच्छा जी। अब बच्चों जरा ये सवाल देखिए 2.3। यकम जुलाई को क्या हुआ जी? स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन बैंक, एसेट में इजाफा हुआ और कैपिटल में इजाफा हुआ। अच्छा आपने करना ही है बच्चों, जिस एसेट में इजाफा हुआ उसका नाम लिखना है। किस एसेट में इजाफा हुआ? बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ, ऐसी है? क्योंकि उसने सीधे पैसे निकाल के बैंक में जमा करवाए, जेब में नहीं रखे। अगर पैसे जेब में रखे होते तो कैश में इजाफा होता। जो पैसे आपकी पॉकेट में है वो कैश है, लेकिन जो पैसे आपके बैंक में है वो बैंक बैलेंस है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, तो बच्चों पहली ट्रांजेक्शन में क्या बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ, क्या कैपिटल में इजाफा हुआ? यहाँ पे आपने रीजन लिखनी है कि एसेट में इजाफा हुआ और मेन हेड उधर है और अकाउंट हेड इधर है। मेन हेड मतलब जो मेन कैटेगरीज हैं, एसेट एक मेन कैटेगरी है, लेकिन बैंक उस एसेट की सब कैटेगरी है जिसको हम अकाउंट हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट हेड। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि आपका बैंक में इजाफा हुआ 15,000 और कैपिटल में इजाफा हुआ 15,000। बैंक आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, कैपिटल में इजाफा हुआ। पॉइंट समझ आ गया सबको? अगला पॉइंट, 2 जुलाई को क्या हुआ? बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200, किस में कमी हुई, किस में इजाफा हुआ? बैंक बैलेंस में कमी हुई और किसमें? ऑफिस फर्नीचर में 1200 का इजाफा हुआ और बैंक बैलेंस में 1200 से कमी। ये इजाफा ये कमी समझ आ रही है? और बोलो तो सही। अब उसके बाद बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड। हाँ जी, क्या हुआ? किस एसेट में इजाफा हुआ? मशीनरी में इजाफा हुआ और लाइबिलिटी में भी इजाफा हुआ। लाइबिलिटी कौन सी है? आवाज नहीं आई। क्रेडिटर, ठीक हो गई। अब बच्चों मशीनरी में इजाफा हुआ कितने से? 1400 से। और ट्रीज लिमिटेड जो है वो आपकी लाइबिलिटी है। ट्रीज लिमिटेड क्या है? लेकिन ये क्रेडिटर नहीं है। याद करो क्रेडिटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? वो बंदा जिसे गुड्स ले। ये जो हमने इस बंदे से मशीनरी ले रहे हैं, क्या ये मशीनरी बेचनी है? नहीं, ये तो इस्तेमाल करनी। तो बंदा जिससे हमने फर्नीचर या मशीनरी उधार पे ली है वो बंदा क्रेडिटर नहीं है। वो बंदा फिर क्या है? वो पेएबल। याद करें मैंने आपको बताया था, तो याद आ रहा कुछ कुछ? वो बंदा जिससे हमने गुड्स के अलावा कोई चीज ली है उधार पे, वो बंदा पेएबल है। अच्छा जी, तो ट्रीज लिमिटेड हमारा क्या है? पेएबल है। मेन कैटेगरी क्या है जी? मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, और ये ट्रीज लिमिटेड पेएबल है। ये मेन कैटेगरी इसकी क्या है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। और समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अगला पॉइंट, बॉट ए वैन पेइंग बाय चेक 6010। हाँ जी,
एसिड में इजाफा हुआ, एसिड में कमी हुई, लेकिन एसिड का नाम क्या है? वैन में इजाफा हुआ और बैंक बैलेंस में कमी हुई। रीजनिंग समझ आ रही है कि मेन कैटेगरी कौन सी है और किसमें इजाफा हुआ है, कमी हुई? ठीक है जी। अगला पॉइंट, पेड अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड 1400 बाय चेक। बैंक बैलेंस में कमी हुई है और बैंक बैलेंस में कमी हुई है और पेबल में भी। पेबल आपका क्या था? लायबिलिटी में कमी हुई है और बैंक बैलेंस आपका क्या है? एसेट में भी कमी हुई। नहीं समझ आई? अच्छा जी। उसके बाद बॉट मोर मशीनरी बाय चेक 650। क्या हुआ, क्या हुआ? मशीनरी में इजाफा हुआ, बैंक बैलेंस में कमी हुई। ये जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? बच्चों इसी तरह से आपने ये 2.4 वाला सवाल करना है अभी। हाँ जी बच्चे, कैपिटल हम लेस करते हैं जब ऑनर बिजनेस में से पैसे निकाल के ले जाता है ना, तो उस सूरत में कैपिटल माइनस होता है। हाँ जी लाइबा, आप क्या कह रही हैं? हाँ जी 2.3 में क्या मसला है? हाँ जी समझ आ गया लाइबा? मुझे बताइएगा क्या कह रही हैं आप? और 2.3 क्लियर है? 2.4 जैसे मैंने अभी आपको समझाया वैसे ही आपने करना है। अकाउंट हेड, उनके साथ अमाउंट, और रीजन में आपने बताना मेन हेड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है। वो कहता है ये जो 12,000 कैश है ना, उसमें से 11,700 का क्या किया है? कितने पैसे उसमें से कहां गए? ठीक है, ओपनिंग कैश, जिसमें कायदम साहब ने अपना सर ओपन किया हो। ये क्या है? इस ये पैसा कहां से आया? घर से। ये बिजनेस ओपन हो रहा है यहाँ से। वो इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है? ये हम सोची पहले ओपनिंग कैश का कलर कौन सा होता होगा? वाइट। कौन सा क्या? अंग्रेजी है, एडजेक्टिव यूज हुआ पड़ा है, उनमें तो मैं भी पढ़ा। अरे हो गया सबसे? तो मसला मसाला है तो बताओ पहले का क्या करेंगे जी? कैश में इजाफा हुआ और कैपिटल में इजाफा हुआ। तो यहाँ तक की बात समझ आ रही है सबको? और दूसरे में क्या हुआ? पेड 11,700 ऑफ ओपनिंग कैश इनटू बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस। हाँ जी, बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ, कैश में कमी हुई। ठीक हो गया। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम्स लिमिटेड। हाँ जी है, ऑफिस फर्नीचर में इजाफा हुआ और ड्रीम्स लिमिटेड पेबल में भी इजाफा हुआ। यहां तक की बात में लगी। बॉट ए वैन पेइंग बाय चेक 5250। वैन आपका एसेट है, उसमें इजाफा हुआ और बैंक बैलेंस आपका एसेट है, उसमें कमी। उसके बाद बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्स एंड सन्स ऑन क्रेडिट। इक्विपमेंट आपका एसेट है, उसमें इजाफा हुआ और पियर्स एंड सन्स आपकी लायबिलिटी है, उसमें इजाफा हुआ। बस ये है। उसके बाद
रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 120 टू ड्रीम्स लिमिटेड। कैश पेबल में इजाफा हुआ, किसमें इजाफा हुआ, किसमें कमी हुई? ऑफिस फर्नीचर में कमी हुई है, और पेबल में भी। रिसीवेबल की आवाज आई है मुझे। रिसीवेबल, हाँ जी, रिसीवेबल कैसे? नहीं मतलब हम फर्नीचर बेच रहे हैं, क्या हम फर्नीचर बेच रहे हैं? हाँ, अच्छा जी। पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम्स लिमिटेड 1780 बाय चेक। हाँ जी, आवाज नहीं आई। पेबल में कमी हुई है और बैंक बैलेंस में भी कमी। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? पेबल में कमी हुई है और ऑफिस फर्नीचर में भी कमी हुई है। याद आ रहा है कुछ कुछ? अगला पॉइंट, टुक 130 आउट ऑफ बैंक एंड एडिड टू कैश। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, तो कैश में इजाफा हुआ है और बैंक बैलेंस में कमी हुई है। ओके जी। एफ ब्राउन लेंट अस 4000 गिविंग अस द मनी बाय चेक। बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ है और लायबिलिटी का नाम क्या है? पेबल क्या किसी ने, किने क्या? देखा, जिन बैठे मेरी क्लास में मुफ्त में पढ़ी जा रहे हैं। और पेबल किन्ने क्या है? जिन हाजिर हो नहीं है। हाँ जी, तो बच्चों ये पेबल है कि लोन है? लोन। तो बच्चों बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ है और लोन में इजाफा हुआ है। अगर आपने किसी से कैश लिया है और कैश ही वापस करना है तो वो पेबल नहीं है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? लोन। मेन कैटेगरी लायबिलिटी है, लेकिन उसकी सब कैटेगरी पेबल नहीं है, उसका नाम है क्या? लोन। और हजम शुद्ध। अच्छा जी बच्चों, अब इसी तरह से ये 2.5 नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है। 2.6 नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है। कर लेंगे? आसान है, मुश्किल है? और कर लोगे? चलो जी। हाँ भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक अकाउंटिंग में मसला हो? यानी शाइस्ता में आना क्या है? अच्छा, शाइस्ता बेसिकली अगर तो एक्सपेंस हम पहले बना रहे हैं ना, अगर हम क्या कहते हैं एक्सपेंस का अकाउंट बना रहे हैं तो पहले एक्सपेंस की बारी आएगी। लेकिन अगर एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बना रहे तो फिर अल्टीमेटली एंड पे जाके कैपिटल की बारी आनी है, शुरू शुरू में कैपिटल की बारी नहीं आनी। अकाउंटिंग के क्वेश्चन में चूंकि एक्सपेंस का कोई कॉलम ही नहीं होता तो लिहाजा उसमें हम कैपिटल में माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर एक्सपेंस हमने बनाना हो, हमारे पास एक्सपेंस की ऑप्शन हो, फिर हम पहले एक्सपेंस को इंक्रीज करते हैं। शायद ये मेरी बात आपको